गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना सेकंड चैप्टर रीड करेंगे, सच्ची मित्रता। अच्छा पहले ये बताओ, फर्स्ट चैप्टर सभी ने कंप्लीट कर लिया बेटा साथ साथ में ना अपना रिटर्न वर्क है वो करते जाओ, और जो लर्निंग का दे रही हूँ वो भी करते जाओ। फिर बाद में जाके बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए साथ में देते हैं ना तब तो कम ही होता है, तो अपना साथ साथ निपटाते जाओ बेटा। अपना सेकंड चैप्टर है सच्ची मित्रता, कि हमारी मित्रता है वो सच्ची होनी चाहिए। ये एक कहानी की तरह है बेटा। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। जो यूनान की सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला है। जो यूरोपीय देश हैं उन देशों में यूनान से ही ज्ञान का विस्तार हुआ था। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए। एथेंस यूनान की राजधानी थी। यूनान की राजधानी क्या थी? एथेंस। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। एथेंस में दो मित्र रहते थे, उनका नाम क्या था? पिथियस था एक का, दूसरे का था दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। बहादुर और नेक दिल यानी भलाई का काम करने वाले थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया, उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। अब तो जमानत पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन पहले जमानत पे छोड़ते थे, वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति को ठहरना पड़ता था। तो जो दामन का मित्र था पिथियस, वो वहाँ पे जमानत के लिए आया और जेल में रहा, और जो दामन था उसे अपने बच्चों से मिलने के लिए भेज दिया। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, यानी कहे गए समय के ऊपर वापस नहीं आया। इसीलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। जब पिथियस को फांसी पर चढ़ाने की सोची गई तब पिथियस ने ऐसे सोचा कि दामन को कुछ न कुछ हो गया है, या तो वह बीमार हो गया है या कुछ और हो गया है, इसलिए नहीं आया, वरना तो वो आ जाता। ज्यों ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थककर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। दामन के वापस आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था, उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। तर्क वितर्क का मतलब होता है कि आपस में बहस करने लगे। कि पिथियस ने कहा कि आप रुको, आपकी जगह पे मैं चला जाता हूँ, लेकिन दामन ने कहा कि आप नहीं जाओगे, मैं ही जाऊँगा। इस तरह आपस में बहस करने लगे। पिथियस इसलिए जाना चाहता था फांसी पे क्योंकि दामन था, दामन के तो बच्चे भी थे, उनके बीवी भी थी, और पिथियस था वो अनमैरिड था। इसलिए पिथियस ने सोचा कि मैं फांसी पे चला जाता हूँ और दामन अपने बच्चों में, परिवार में खुशी से रहे। लेकिन आजकल के मित्र ऐसे नहीं करते ना। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। जो वहाँ के राजा थे वो उनको ऐसे करते देख के उनको आश्चर्य हो रहा था कि इस तरह के मित्र तो मैंने कभी नहीं देखे। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध देखता रहा, यानी राजा है वो उनको चुपचाप मोहित होकर उनको देखते रहे। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला। फिर राजा है वो अपने सिंहासन से उठे और उन दोनों के पास आए और आकर क्या बोलते हैं, मित्रता की ऐसी मिसाल यानी उदाहरण मुझे आज तक न देखने को मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाए। राजा ने वहाँ से आकर उनकी मित्रता को देखा और देख के राजा ने कहा कि आप में से किसी को फांसी की सज़ा नहीं दूंगा, आप मेरे से दोस्त बन जाओ दोनों। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पिथियस बहुत बहादुर था, उसकी वीरता की अनेक कहानियाँ हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया, यानी दोनों ने मना कर दिया।
उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है कि आप हमें ऊंचे से ऊंचा पद न दो, ताकि ऊंचे से ऊंचा पद दोगे तो हम सब में दुश्मनी हो जाएगी और हम मित्रता है वो अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, इसलिए आप हमसे मित्रता का ही नाता रखिए। बेटा अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करोगे, इसके वर्ड मीनिंग को राइट करोगे और लर्न करोगे। बेटा देखो, जैसे पीथियस और दामन मित्र थे, वैसे ही आप लोगों को भी मित्र बन के रहना है। एक मित्र के जब प्रॉब्लम मजबूरी आ जाती है तो दूसरे मित्र को उसकी अच्छे से सहायता करनी चाहिए। ओके। और बेटा अपना होमवर्क है वो टाइम टू टाइम करते रहिए और चेक भी करवाते रहिए। ओके बेटा, बाय।